हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी यूपीएससी की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कम दिन बचे हुए हैं। ठीक है, बहुत ही कम दिन। लास्ट अप्रैल, जो लोग ये वीडियो लास्ट टाइम देखेंगे, लास्ट अप्रैल देन मई, अप्रॉक्स 1 मंथ, ओनली 1 मंथ। अब 1 मंथ में अपनी तैयारी को कैसे बेटर बने, कैसे आप कट ऑफ को क्रॉस कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका मॉक प्रैक्टिस। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपकी प्रैक्टिस है। आपकी प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपका पढ़ा हुआ सारी चीज़ें वेस्ट हो जाएंगी। इसलिए प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्रैक्टिस करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहें, मॉक लगाएं और साथ ही साथ अपना जो शेड्यूल है उसको सेट कर लें। तो या तो आप रिवाइज करते समय आप 3 डेज या 2 डेज का रेफरेंस दे सकते हैं कि आप 2 डेज इस सब्जेक्ट को, फिर 2 डेज इस सब्जेक्ट को, ऐसे कर सकते। 2 डेज करके आप अपने टाइमिंग को, या 3 डेज 4 डेज आप 4 डेज जो है एक सब्जेक्ट को दीजिए, फिर अगले 4 दिन एक सब्जेक्ट को दीजिए, फिर अगले 4 दिन आप एक सब्जेक्ट को दीजिए। या फिर हफ्ते के 2 दिन टारगेट्स करिए, मतलब कि हफ्ते में 2 दिन आप अपने सब्जेक्ट को रिवाइज करना है। एटलीस्ट अभी से लेकर आपको एग्जाम तक एटलीस्ट मिनिमम 3 to 4 टाइम्स रिवाइज करना है। रिवाइज करना और सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट लगाना। आपकी जितनी पढ़ाई होनी थी हो गई। अब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है, प्रैक्टिस, मॉक। जितना हो सके, जितनी प्रैक्टिस हो सके आप सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करिए, सिर्फ रिवीजन पर ध्यान दीजिए। ठीक है, जितना आप रिवाइज करेंगे और जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा हेल्पफुल होना है। मॉक जैसे आप मॉर्निंग में उठ रहे हैं, मॉर्निंग में सबसे पहले स्टार्टिंग के 2 आवर्स सिर्फ आपको वो रिवाइज करना है जो आपने अगले दिन पढ़ा है। आप ऐसी चीज़ें जो आप भूल रहे हैं, आप एक शॉर्ट डायरी बना दीजिए। जैसे आप कुछ पढ़ रहे हैं ना, तो उसका जो है आपको क्या करना है, उसको आप शॉर्ट उस डायरी में लिख दीजिए, उसका रिवीजन करते रहिए, फैक्ट का रिवाइज करिए। फिर आपको उसी समय पर टेस्ट देना है जिस समय पर एग्जैक्ट टाइम पर टेस्ट होता है। आप बैठिए और उसी समय पर आप टेस्ट दीजिए। ठीक है, तो आप उसका टेस्ट दीजिए और अपना सी सेट बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपको पता है अगर आप ये जो पेपर है एकदम अच्छा जाता है तो अगर आपका सी सेट ही क्वालिफाई नहीं हो तो क्या ही मतलब। इसलिए सी सेट को बिल्कुल हल्के में ना ले, सी सेट प्रैक्टिस भी करना स्टार्ट कर दे। सी सेट प्रैक्टिस भी आपको करना है। ठीक है, सी सेट प्रैक्टिस करना है। देन सी सेट प्रैक्टिस के साथ साथ आपको एक मॉक लगाना है। आप किसी भी इंस्टीट्यूट का लगा सकते हैं, या तो विजन आईएएस का, इनसाइट का, नेक्स्ट आईएएस का, दृष्टि का, एनीथिंग। इतने सारे अच्छे अच्छे मॉक टेस्ट आ रहे हैं, आप कोई भी एक ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक दिन में कम से कम एक टेस्ट तो जरूर लगाने हैं। 3 घंटे बैठिए और उसको अच्छे से एनालिसिस करिए कि आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक आ रहा है। ठीक है, कौन सा सब्जेक्ट अभी अच्छे से रिकवर नहीं है, या फिर कौन से रिवीजन की कमी है, या रिवीजन की ज़्यादा ज़रूरत है, तो उसको आप करिए। इस तरीके की आप पूरा जो 3 घंटे का जो भी समय है, ठीक है ना, आप पूरा एनालिसिस में लगाइए। जैसे आप टेस्ट देते हैं उसके साथ साथ आप 2 से 3 घंटे उसको एनालिसिस करिए। एनालिसिस के साथ साथ उस टॉपिक, उस बुक्स को निकाल के पढ़िए। वो बुक्स पढ़ना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि प्रैक्टिस करना। ठीक है, तो अब वो बुक में ऐसे नहीं बुक उठाएं और सारी चीज़ें पढ़ने लगे, ऐसा नहीं है। आपको सिर्फ रिवाइज करना है, एक रिकॉल करना है, एकदम स्पीड के साथ उसको ख़त्म करना है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जो भी टॉपिक आपसे नहीं बन रहा है प्रैक्टिस सेशन में, उस टॉपिक को उठिए और उस टॉपिक का प्रैक्टिस करिए। बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसीलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको प्रैक्टिस करनी है, रिवाइज करना है। रिवीजन के बाद आपको प्रैक्टिस मॉक लगाना है। मॉक लगाने के बाद आपको क्या करना है, फिर आप अगले दिन का टारगेट जो रहे उसको भी आपको कवर करना है। कि अगर आप हिस्ट्री कर रहे हैं तो हिस्ट्री करिए, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, जो भी सेक्शन है उसको ख़त्म करते रहिए। रिवीजन, मॉक, प्रैक्टिस। देखिए, सबसे पहला रूल रिवीजन, सेकंड प्रैक्टिस। ठीक है ना, सेकंड प्रैक्टिस, और फिर आपका जितना भी सिलेबस बचा हुआ है उसका अगेन रिवीजन। ठीक है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है या कोई रिलेटेड क्वेश्चन है यूपीएससी से रिलेटेड, आप नीचे कमेंट भी जरूर बताइएगा। लेकिन रिवीजन करना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि रिवीजन ही है जो आप को कट ऑफ तक ले जा सकता है। रिवीजन और मॉक प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना मॉक करेंगे, अपने आप को जितना प्रैक्टिस में डालेंगे, उतना आप एग्जाम के नज़दीक जाएंगे। सी सेट करना है बिल्कुल ना भूलें। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।